हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। ये 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ थ्योरी वीडियो होने वाला है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ थ्योरीज और जो फॉर्मूलेज लगते हैं आपको मोशन चैप्टर के लिए। न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो आएगा। बिकॉज देखिए, बहुत लोगों को लगता है कि फिजिक्स एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बट एग्ज़ाम के दौरान अगर 30 मार्क्स का फिजिक्स आता है तो सिर्फ 4 या 5 मार्क का ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। तो 25 मार्क्स का थ्योरी है, इसलिए आपको थ्योरी भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन, ठीक है। तो सबसे पहला, व्हाट इज मोशन। देखिए, व्हेन बॉडी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, मतलब मैं मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो आपको क्या लगा कि मैं मूव हुआ। क्यों लगा? बिकॉज आपने बोर्ड के नजरिए से मेरे को देखा कि मैं पहले बोर्ड के बीच में खड़ा था, अब मैं बोर्ड के साइड में खड़ा हूँ। तो ये आपका हो गया रेफरेंस। तो जब भी बॉडी इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, देन बॉडी इज सेड टू बी मोशन। ये आप ऐसा समझिए कि अगर आप एक कोई भी ऑब्जेक्ट की जगह देना चाहते हैं तो आपको रेफरेंस जरूर लेना पड़ता है। आपका घर का एड्रेस बताते समय आपको चौक का या कोई भी एक चीज़ का, कोई बिल्डिंग का रेफरेंस लेना पड़ता है। वैसे ही मोशन बिना रेफरेंस के बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ तो तय है कि भाई मोशन कब होगा, जब आप मूव करते रहोगे। जब आप मूव करते रहोगे और आप अपना जो पॉइंट आपने निर्धारित किया था, जहाँ से आप डिस्टेंस गिन रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, वहां से उसका डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। मैं बार बार यहाँ से यहाँ घूमता रहूँ तो मैं मोशन में रहूँ, ठीक है। इसके अलावा मोशन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो कुछ क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है। वो क्वांटिटीज को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। जैसे मास मेजर किया जा सकता है, लेंथ मेजर किया जा सकता है, टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। तो ऐसी क्वांटिटी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। और ये दो टाइप की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। मैग्नीट्यूड मतलब समझता है ना आपको, 20 मीटर, तो ये 20 जो है ये मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर, ठीक है। और वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनको मैग्नीट्यूड तो रिक्वायर्ड है ही, प्लस डायरेक्शन भी चाहिए। प्लस क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। बिना डायरेक्शन के ये क्वांटिटी का कोई काम नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। देखो भाई, ये ऐसी क्वांटिटी है अगर डायरेक्शन ना दी जाए तो बिल्कुल मीनिंगलेस है। कोई भी मीनिंग नहीं है जब तक आप इसका डायरेक्शन देते नहीं। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी जो सिंपलर क्वांटिटी है, जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उनके एक्सप्रेशन में कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं। और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, वहां पे हर बार जब आप वो क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको 100% वहां पे क्या देना पड़ेगा? डायरेक्शन देना पड़ेगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। जब भी मैं आपको नोट करने बोलूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैं एक रैपिड रिवीजन जैसा पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज जनरली हम वीडियो तभी देखते हैं जब हमको क्लास या इसमें समझा नहीं है। तो मैं सारे डिटेल मैं सब लूंगा भी और थोड़ा सा फास्ट भी लूंगा कि जिसमें आपका टाइम कम हो, ठीक है। तो अगर मुझे मोशन एक्सप्लेन करना है तो कुछ चीजें मुझे आनी चाहिए, कुछ चीजें मुझे आनी चाहिए। तो सबसे पहली उसमें की जो चीज है वो है डिस्टेंस ट्रैवलिंग, और दूसरी चीज है डिस्प्लेसमेंट। मैं दोनों एक साथ में इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आप कंपैरिजन समझ सके। दोनों चीजें कि आप कंपैरिजन समझ सके, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी क्या होता है? एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी। और डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस
बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब मुझे बताइए डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर मुझे करना है, मान लो मैंने पॉइंट ए लिया और ये पॉइंट बी लिया, तो मैं यहां पे कोई भी तरीके से जाऊं, ये पहला पाथ, ये दूसरा पाथ, ये तीसरा पाथ, तो इसका जो एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड होगा, एक्चुअल लेंथ कवर होगा, क्या होगा, एक्चुअल लेंथ कवर होगा, वो क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल। तो क्या इसको कोई डायरेक्शन है, अरे भाई मैं पहले इधर जा रहा हूं, फिर इधर जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, इसीलिए ये क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी। क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और क्यों, बिकॉज इसको डायरेक्शन नहीं, आप कोई भी रास्ते से जाओगे तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको मिलेगा। और साथ में इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट है वो है मीटर एंड डिनोटेड बाय एम। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज है जो आपको जाननी चाहिए। अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल गिनना है तो आप एक इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हो जिसका नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर हमेशा हर गाड़ियों में लगा होता है, आपने देखा होगा एक नंबर होता है जो बार बार चेंज होते रहता है गाड़ियों में, उसको क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। और इसका यूज करके आप डिस्टेंस ट्रैवल गिन सकते हो। फिर भाई एक क्या चीज है कि फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल्ड कांट बी जीरो। अरे भाई जब बॉडी मूव कर रही है, जब बॉडी मूव कर रही है तो कभी डिस्टेंस ट्रैवल जीरो नहीं हो सकता। डिस्टेंस ट्रैवल क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज बॉडी मूव कर रही है। अरे भाई जब मूव कर रहा हूं तो मैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करूंगा ही ना। तो ये हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मैंने आपको बताया कि भाई एक्चुअल लेंथ कवर बाय बॉडी है, उसके बाद में जो भी तरीके से जाओ वो आपको लेंथ गिनना पड़ेगा। स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट है मीटर, और ये अगर गाड़ी में गिनना हो तो कैसे गिनते हैं, ओडोमीटर से। और मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड कभी भी जीरो नहीं होता। बट इसके अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब मैं पॉइंट ए यहां पे लूं और पॉइंट बी यहां पे लूं, तो इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, इसका स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। फिर आप बोलोगे कि सर फिर इसको डायरेक्शन कैसे है, मुझे आप बताइए कि मान लो आप पॉइंट ए से इधर निकले तो क्या बी मिलेगा, इधर निकले तो क्या बी मिल जाएगा, इधर निकले तो बी क्या बी मिल जाएगा, नहीं। मतलब ए से बी जाने का एक ही स्ट्रेट रास्ता है, वो यही रास्ता है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन रहता है। और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन रहने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ में इसका यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल से सेम है, बिकॉज ये भी लेंथ ही एक टाइप की, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर और डिनोटेड बाय एम। ठीक है, उसके साथ और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट गिनने का कोई भी मीटर तो नहीं बना है अभी तक। आपको स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस मतलब एयर डिस्टेंस गिनना पड़ेगा एक पॉइंट के बीच में। यहाँ पे ओडोमीटर से आप डिस्टेंस ट्रैवल गिन सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई मीटर बना है क्या, नहीं बनाया। आप एरियल डिस्टेंस गिन लो, वही रहेगा। बट फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। फॉर मूविंग बॉडी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ये गारंटीड है। क्यों, कैसे, मान लो आपने यहां से शुरू किया और आप वापस यहां पे आ गए, पॉइंट ए से शुरू किया और पूरा घूम फिर के आप पॉइंट ए पे आ गए, तो आपका इनिशियल और पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप घर से स्कूल गए, स्कूल से घर पे आ गए, इनिशियल पॉइंट आपका घर था और फाइनल पॉइंट भी आपका घर है। ऐसे समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ऐसे समय आपका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। आपको लिखना है तो आप पॉज कर लीजिए। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं।
नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी विच रिक्वायर्ड टू डिफाइन अ मोशन, वो है स्पीड और वेलोसिटी। दो चीजें फिर से कंपैरिजन में पढ़ेंगे कि आपको समझना है। स्पीड क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, इन इजी लैंग्वेज इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसको और में ये भी बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब रेट ऑफ का मतलब क्या? पहले तो ये समझना पड़ेगा। रेट ऑफ का मतलब होता है अपॉन टाइम। रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? अपॉन टाइम। मतलब अगर हम स्पीड का फॉर्मूला निकाले तो अपॉन में क्या आएगा? टाइम टेकन आएगा। क्या आएगा? टाइम टेकन आएगा। और ऊपर क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल। क्या आएगा? डिस्टेंस ट्रैवल। फिर अगर हम वेलोसिटी का निकाले तो वेलोसिटी इक्वल टू आएगा अपॉन टाइम। अपॉन टाइम फिर से क्यों आया? बिकॉज यहाँ पे क्या वर्ड है? रेट ऑफ वर्ड है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो स्पीड क्या हो गया? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। और इसको किताबों में ऐसा भी लिखा हो, मीटर पर सेकेंड। इसका भी यूनिट क्या होगा? सेम, मीटर पर सेकेंड होगा। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात आई? नहीं। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखो बार बार डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बोलते रहो बोलते रहो, बोलने से आपको और क्लियरिटी आएगी। साथ में ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। अगर मुझे ये बताइए फॉर मूविंग बॉडी, फॉर मूविंग बॉडी क्या स्पीड जीरो हो सकता है? नहीं, स्पीड कांट बी जीरो। अरे भाई मैं अगर मूव कर रहा हूं तो मेरी स्पीड कैसे जीरो? ये तो कॉमन सेंस। बट फॉर मूविंग बॉडी वेलोसिटी में बी जीरो, मतलब जीरो हो सकती है। क्यों? बिकॉज ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हुई तो वेलोसिटी जीरो होगी। आप पूरा चक्कर मार के अगर वहीं पे आ जाओ जहां से आप चले थे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो आपकी वेलोसिटी भी क्या हो गई? जीरो हो चुकी है। एग्जाम्पल देना रहा तो क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। बट यहाँ पे एग्जाम्पल देना रहा तो क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। क्या होगा? 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स साउथ। क्लियर है? तो देखो स्पीड और वेलोसिटी एक तरीके की चीजें हैं। सिर्फ ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में दी जाती है। ये कोई इसके लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। और ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? अगर आप इसमें लिखना चाहते हो तो आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हम इसके अब आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका अगला जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो भाई इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? मैंने आपको पहले ही बताया, ए रेट ऑफ का मतलब क्या होता है? अपॉन टाइम टेकन। फिर किसका रेट ऑफ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी चीज का चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो इक्वल टू क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मुझे आपको एक चीज और बतानी है कि फाइनल वेलोसिटी को हम हमेशा v से डिनोट करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम हमेशा u से डिनोट करते हैं, टाइम को t से डिनोट करते हैं। तो ये बन गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। बट जब हम यूनिट की बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए, क्या मैंने 20 मीटर में से 10 मीटर माइनस कर दिया तो क्या मीटर चेंज हो जाता है? नहीं। तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगा और टाइम का यूनिट और एक सेकंड आएगा। इसीलिए जो यूनिट बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको ऐसा लिखते हैं। तो यूनिट क्या रहेगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ध्यान दीजिए ये वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ये क्या है? वेलोसिटी डिपेंडेंट है। इसलिए ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। इसको मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी लगेगा बताने के लिए। साथ में ये जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव तीनों भी हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों भी हो सकती है। इसलिए एक्सेलरेशन जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है। फिर हमको कंडीशन देखनी पड़ेगी कि ये जीरो कब होता है। जीरो कब होगा? जब v माइनस यू इक्वल टू जीरो होगा। कंडीशन जीरो कब होगा? एक्सेलरेशन जीरो कब होगा? जब v माइनस यू क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएगी? इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। हम आगे बढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन को क्या रहता है। सिर्फ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है? यूनिफॉर्म वर्ड आप याद रखिए, मैं समझाऊंगा आगे क्या है। जब पॉजिटिव होना हो तो v माइनस यू क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। नेगेटिव होना हो तो v माइनस यू क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। मतलब u इज ग्रेटर देन v लगेगा। u इज ग्रेटर देन v। ये कब होगा? जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे। क्या होगे? ब्रेक अप्लाई करोगे तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जब ए निगेटिव रहेगा तो इसको एक स्पेसिफिक कंडीशन को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। और रिटार्डेशन हमेशा, रिटार्डेशन जब भी बोला जाता है तो न्यूमेरिकल में एक्सेलरेशन क्या लेना पड़ता है? नेगेटिव लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? नेगेटिव लेना पड़ता है। इसके ये जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा तो सारी डिटेल में चर्चा करेंगे इसके ऊपर। अभी ये समझ लीजिए, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो पक्का ठीक है। तो ये 5 ऐसी टर्म्स थी जो कोई भी मोशन को डिफाइन करने के काम आती है। और इस बेसिस पे जो अभी तक हम पढ़े, अब मोशन को हम अलग अलग पार्ट में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे और अलग अलग टाइप के मोशन की स्टडी करेंगे। क्लियर है? एकदम पक्का? किसी को लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना दे दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
वैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद ही आता है, बट आपको अच्छे से समझे इसलिए मैंने पूरी अब टर्मिनोलॉजी पढ़ा दी, अब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। When equal distance covered in equal interval of time, that is called as uniform motion. And when unequal distance covered in equal interval of time, ठीक है। तो अब जब मान लो मैं यहां से नागपुर से कहीं निकला हूं, मैं नागपुर से निकला हूं और मुझे कहीं बाहर का जाना है, मैं हर घंटे में 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूं, तो मैं कौन से मोशन में रहूंगा? यूनिफॉर्म मोशन में रहूंगा। तो जैसे ही 1 घंटा खत्म होगा मैं 50 किलोमीटर आगे मिलूंगा। पर जब आप घर से निकलते हो, आपको ट्रैफिक मिलता है, तो आप हर बार अलग अलग, हर मिनट में अलग अलग डिस्टेंस कवर करते हो, और ऐसा मोशन क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या रहेगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। अब भाई देखो, अगर डिस्टेंस कवर्ड सेम है और टाइम सेम है, तो एक चीज कांस्टेंट हो जाती है, वो है स्पीड। क्या हो जाती है? स्पीड कांस्टेंट। और यहाँ पे स्पीड नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, या स्पीड इज वेरिएबल बोल सकते हैं। स्पीड इज वेरिएबल। यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। और यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी? वेरिएबल रहेगी। समझ में आ रहा है? तो क्लियर है? तो यूनिफॉर्म मोशन कब रहेगा? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होगा। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब रहेगा? जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम तो हमेशा इक्वल रहेगा, ध्यान दो। यहाँ पे टाइम हमेशा इक्वल रहा है, सिर्फ यहाँ पे इक्वल और अनइक्वल है। फिर इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखो ग्राफ एक लैंग्वेज है, इसको आपको समझना पड़ेगा। एस पी, एस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। एस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, ये ऐसा स्ट्रेट लाइन आता है। देखो ग्राफ एक लैंग्वेज है। स्ट्रेट लाइन का मतलब, जब भी ऐसे स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन रहे, इसका मतलब है ये अपॉन ये कांस्टेंट, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसलिए क्या रहेगा? कर्व्ड लाइन रहेगा। क्या रहेगा? कर्व्ड लाइन रहेगा। तो फॉर यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंड फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। क्लियर है? इसका अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए। क्लियर है? पक्का? पक्का? ठीक है। अगला टॉपिक है फॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब यहां पे ड्यूरिंग मोशन ए इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब ए कभी भी चेंज नहीं होगा। और यहां पे क्या होगा? ड्यूरिंग मोशन ए इज वेरिएबल। ए इज क्या होगा? वेरिएबल होगा। तो क्या, अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ही है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। आगे की जितनी भी मोशन की स्टडी होगी सब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बेसिस पे ही होगी। आप समझ रहे हैं कि पूरा चैप्टर काय पे डिपेंडेंट है? चैप्टर क्या, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, सब काय पे डिपेंडेंट है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पे डिपेंडेंट है। ये जो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे? 11th एंड 12th में पढ़ेंगे, जब हमको इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में टॉपिक आएगा। तो अब
आज के बाद में जब भी हम ये टॉपिक आगे पढ़ेंगे तो हम a इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान के पढ़ेंगे, a इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान के पढ़ेंगे। जितने भी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो a इक्वल टू कॉन्स्टेंट करेंगे, बिकॉज जितने भी टर्मिनोलॉजी हमारे पास है या जितने भी फॉर्मूले हमारे पास है वो इसके लिए है। साथ में ध्यान दीजिएगा कि अगर a कांस्टेंट हो जाता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे इसका क्या असर पड़ेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा रहेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, ग्राफ एक लैंग्वेज है और स्ट्रेट लाइन ऐसी लाइन स्ट्रेट लाइन तभी आती है जब y एक्सिस अपॉन x एक्सिस की क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। और इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा क्या, नहीं, वो कर्व बनेगा। वो क्या बनेगा, कर्व बनेगा। क्लियर है? तो ये आपको समझना है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब a इक्वल टू कांस्टेंट। इसका एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी और आपका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड और आपका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो 1 सेकंड बाद में आपकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी, 2 सेकंड में क्या होगी, 4 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद में क्या होगी, 6 मीटर पर सेकंड। मतलब हर सेकंड में आपकी जो स्पीड बढ़ेगी वो 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ेगी, इसलिए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आपके पास। और ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। क्लियर है? पक्का? गारंटी? ओके, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस first video is average velocity. Average velocity or speed. तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज क्यों निकाल रहे हैं भाई, घर से निकलते समय हर बार हमारी स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्या, नहीं। तो हम जब कोई भी चीज डिटरमाइन करेंगे तो हमको वेरिएबल स्पीड से कितना कैलकुलेशन ये हो जाएगा, इसलिए हम भाई यहाँ से यहाँ गए, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगे, हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब फॉर मूविंग बॉडी एवरेज स्पीड कांट बी 0। अरे भाई मूविंग बॉडी के लिए एवरेज स्पीड 0 नहीं रह सकती, बट फॉर मूविंग बॉडी एवरेज वेलोसिटी में बी 0। क्यों? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है? तो जनरली इसके जो न्यूमेरिकल है हम तो बाद में कवर करेंगे, बट एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए एक अलग फॉर्मूला आता है। अगर इफ a इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अगर है तो v एवरेज का जो फॉर्मूला आता है वो v प्लस यू बाय 2 आता है। ये सिर्फ यही कंडीशन के लिए होता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ये सिर्फ कब आता है, जब a इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट। a इक्वल टू क्या हो, कांस्टेंट। ठीक है? तो इसका जो यूनिट है वो अगर रहेगा, वो एवरेज स्पीड हो या वेलोसिटी हो, उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकंड ही रहेगा। इसमें स्केलर वेक्टर हम क्वांटिटी देख नहीं रहे बिकॉज ये अलग टॉपिक। ठीक है? तो अब इसके अगले वीडियो में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन, पूरे ग्राफ, इसका थ्योरी लेक्चर आपके लिए लेके आएंगे। मैं हूँ नितेश मुंडरा फ्रॉम मास्टर CBSE, और आपको अगर कोई भी हेल्प लगी तो हम डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे
नंबर्स दिख रहे थे, आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।